नमस्कार दोस्तों। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम पे आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि ITI 2019 में पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले रीड आउट करते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। 3 डेल्टा कनेक्टेड इम्पीडेंस Z equals to 30 plus 40 J ohm per phase are connected across 398.36 volt 3 phase supply. What will be the power? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए इस क्वेश्चन में पावर पूछी जा रही है, ठीक है। तो पावर कैसे फाइंड करनी है तो अभी बात की बात है। इसने और भी क्या क्वेश्चन कहा है, 3 डेल्टा कनेक्टेड इम्पीडेंस, यानी कि डेल्टा में इम्पीडेंसेस पर फेज कनेक्टेड है। अब आप देखेंगे तो मैं ये डेल्टा बना देता हूँ, एक सर्किट डेल्टा का जिसमें इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं। इम्पीडेंसेस कैसे लगे हुए हैं, 3 इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं। अगर इम्पीडेंस के बारे में आपको जानना है, ये जो 30 + 40 J की फॉर्म में लिखा हुआ है इसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी सीरीज RLC सर्किट में, तो वहाँ पे इम्पीडेंस बताया था मैंने कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में और किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म के बारे में भी शायद मैंने डिस्कस किया है। अगर नहीं भी किया तो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। जस्ट हाल फिलहाल में अब आप ये देख लिए होंगे 30 + 40 J, तो आज क्वेश्चन के माध्यम से भी हम कुछ चीज़ें इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिएगा ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और यहाँ पे मैंने सप्लाई दी हुई है, यहाँ पे मैंने 3 फेज सप्लाई, यही आपको मैंने सर्किट बनवाया भी था, याद आ गया होगा आई होप। आपको वीडियो देखनी है कौन सी, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की, जिससे कि आपको थोड़ा इसके फॉर्मूले के बारे में नॉलेज हो। अब आप देखेंगे कि फेज पर फेज कितना दे रखा है, Z 30 + 40 J, ये पर फेज दे रखा है। इधर क्या है, 3 फेज है। अब क्योंकि ये एक तरीके से बैलेंस सर्किट है तो इसने यही चीज बोल दी है कि 3 डेल्टा कनेक्टेड इम्पीडेंस पर फेज आर कनेक्टेड अक्रॉस इतना 3 फेज सप्लाई, यानी कि इससे ये पता लगता है कि सारे के सारे इम्पीडेंसेस भी सेम है, क्योंकि सर्किट एक तरीके से क्या है, बैलेंस सर्किट है ये एक तरीके से। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या है, ये एक तरीके से बैलेंस है। तो हम 30 + 40 J लिख दे रहे हैं। तो सारे इम्पीडेंसेस क्या हैं, बराबर मात्रा के हैं, बराबर सेम वैल्यू के हैं। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या गिवन चीजें हैं। तो गिवन पहले से दे क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है हमें इम्पीडेंस के बारे में, जो कि क्या है 30 + 40 J ओम इम्पीडेंस दे रखा है, हम लोगों को इम्पीडेंस दे रखा है। तो ये 30 + 40 J ओम दे रखा है, लेकिन ये भी क्या है, पर फेज है, ये आपको बात याद रखनी है। तो हर फेज का क्या होगा, सेम है 30 + 40 J 30 +। ये क्यों कंसीडर करा गया है, क्योंकि ये बैलेंस सर्किट है एक तरीके से, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, इसी वजह से सारे इम्पीडेंसेस भी सेम है। हाल फिलहाल में आगे चलते हैं, गिवन वैल्यूज हमें इतना दिया हुआ, तो आपको ये भी देखना है वोल्टेज भी गिवन दे रखी है। वोल्टेज यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज भी है, क्योंकि यहाँ पे हम ये कंसीडर, इसने बोल तो दिया है कि पर फेज है कनेक्टेड, तो इसका मतलब फेज की ही वोल्टेज इसने दे रखी है। तो फेज की वोल्टेज कितनी है, आप बोल सकते हैं फेज की वोल्टेज इसने कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है 398.36। ये हमें कैसे पता चला फेज की वोल्टेज दे रखी है, क्योंकि इसने पर फेज इंपीडेंस बताया हुआ है। तो वोल्टेज भी किसकी दे रखी है, फेज की वोल्टेज ही दे रखी है। बट लेकिन हम डेल्टा की अगर हम बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होंगे। फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा कि उधर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होती है डेल्टा के केस में। ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होती है। ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही था। और क्या बताया था, जो करंट होती है लाइन करंट, वो √3 टाइम्स फेज करंट के इक्वल होती है, √3 टाइम्स फेज करंट के इक्वल होती है लाइन करंट। तो ये आपको डेल्टा के बारे में बताया था मैंने, डेल्टा के बारे में ये फॉर्मूले, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आप लिख सकते हैं इस पूरे को, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में आपको ये फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो ये आपके पास आ गया है। अब हमें पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर होती क्या है,
मैंने वीडियो में डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में ये एक्सप्लेन नहीं की थी। इसलिए एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि क्या हो जाता है कि न्यूमेरिकल के माध्यम से हम कुछ चीज़ें सीख जाते हैं जो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको जस्ट न्यूमेरिकल कराया। तो मैं पावर भी ड्राइव करवा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम पावर को भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप प्रीवियस वीडियो को एक बार और फॉलो करेंगे, जितनी बार भी आप वीडियो को देखें उतनी ही आप उसको डीप नॉलेज में जान जाएंगे, डीप नॉलेज हो जाएगी आपको उस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को बार बार रिवाइज करना या रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जस्ट आप देखेंगे तो पावर क्या होती है, पावर होती है वी फेज, आई फेज, कॉस फाई। सेम वही एक्टिव पावर इसे बोला जाता है। तो वी फेज, आई फेज, कॉस फाई, या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो वी आई कॉस फाई ही होता है। बट आपको याद रखना है कि फेज की फॉर्म में लिखा जाता है पावर को। अगर ये क्योंकि बात कर रहा है थ्री फेज सप्लाई, व्हाट विल बी द पावर, इससे ये समझ में आता है थ्री फेज सप्लाई से कि ये तीन फेज की पूछ रहा है। तीन फेज का मतलब ये हो गया कि तीन फेज होंगे तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो पावर मुझे टोटल पावर मिल जाएगी। पावर कौन सी मिल जाएगी, एक तरीके से ये टोटल पावर मिल जाएगी मुझे। तो जो कि हमारे पास क्या होगी 3 VPH IPH cos फाई। अगर पर फेज की बात करता, पर फेज की बात करता तो मैं आपको बता देता हूं पावर होती पर फेज की, पर फेज की मैं बता रहा हूं पावर क्या होगी, वो होती VPH IPH cos फाई। और अगर थ्री फेज की बात करता तो ऑब्वियस है इंटू 3 लग जाता है इसमें, तो ये भी वॉट में होगा, ये भी वॉट में ही है। तो हमें तो टोटल पावर की बात कर रहा है। टोटल पावर का मतलब थ्री फेज सप्लाई की, यानी ओवरऑल पावर की, ओवरऑल सर्किट की बात कर रहा था। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी है। जस्ट अगर हम करें तो 3 इंटू वैल्यू पुट करते हैं तो VPH क्या होता है, VPH ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला, तो VPH या लाइन दोनों इक्वली होती हैं। तो अगर जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं। जो भी ये वोल्टेज दी है चाहे वो लाइन हो चाहे फेज हो, बट मैंने बता दिया आपको ये फेज है, इसने क्वेश्चन में ये चीज बोल दी है। तो ये है तो फेज, आप चाहो तो इसे कंसीडर कर सकते हैं लाइन भी, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वली है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना 398, ये ऊपर लिखा हुआ है 398.36 इनटू फेज क्या होता है आई फेज। आई फेज कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। आपको जस्ट पता था सीरीज RLC सर्किट मैंने लिखवाया था आपको फॉर्मूला, उधर फॉर्मूला लिखवाया था V इक्वल्स टू IZ, याद हो तो जस्ट हम लोग I निकालना चाहेंगे, आई फेज। तो I अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो V/Z हो जाता है। तो ठीक V फेज हमारा V/Z हो जाता है। तो V कितना है हमारे पास आप देखेंगे, जिस मैंने यहाँ पे ड्राइव किए हैं, दोबारा से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो V/Z है, तो IPH को हम क्या लिख रहे हैं, फेज करंट को, फेज करंट को हम लिख रहे हैं V फेज। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं V फेज, वोल्टेज का फेज अपॉन इम्पीडेंस। तो देखिए यहाँ पे V फेज लिखा हुआ है, तो V फेज हमारे पास क्या है, V फेज जो यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 398.36 डिवाइडेड बाय कितना है Z, Z का हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के रखेंगे। मैग्नीट्यूड आपको मैंने बताया था, ये जो Z होता है, देखिए बड़े ध्यान पूर्वक, कुछ बच्चे ये चीज याद नहीं रखते हैं, तो मैं जस्ट बता देता हूँ। इसे आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये आपका इम्पीडेंस होता है Z, ये आपकी रियल वैल्यू होती है R, ये आपकी क्या होती है रियल, और ये एक तरीके से क्या होती है, ये इमेजिनरी होती है। R आपने यहाँ पे देखा होगा R प्लस BJ, इसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, या X लिख देता हूँ, इम्पीडेंस है ये, वैसे B को भी इम्पीडेंस मान सकते थे। तो R प्लस XJ, R प्लस XJ। तो आप जस्ट इसको देखेंगे तो R ये हो गया रियल एक्सिस पे, यहाँ पे आपकी ये क्या है रियल एक्सिस, और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस J, ठीक है। तो ये आपका X यहाँ पे है और R यहाँ पे है। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यानी कर्ण निकालना होगा, ये लंबवत है और ये आपका आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण को निकालने के लिए आप क्या करते थे, आपको याद होगा, Z इक्वल्स टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट आपके पास 50 ओम आएगा। इम्पीडेंस भी यूनिट ओम होती है, तो 50 ओम मैंने लिख दिया। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 50 इंटू कॉस फाइव। क्या होता है कॉस फाइव, अगर आप कॉस फाइव यहाँ से देखेंगे तो कॉस फाइव होता है, देखिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हम समझेंगे कॉस फाइव क्या होता है। कॉस फाइव भी आप देख सकते हैं बी अपॉन एच होता है। क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब आधार अपॉन कर्ण। तो देखेंगे बेस हमारे पास क्या है आर है और हाइपोटेन्यूज क्या है जेड है। तो cos फाइव को हम क्या लिख सकते हैं आर बाई जेड भी लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट आर बाई जेड लिखता हूं। तो cos फाइव देखिए ये रहा, तो मुझे इसका क्या लिखना है आर बाई जेड। आर की वैल्यू देखिए ये होती है 30, तो मैंने यहाँ पे लिखा 30। और z क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे z मैंने निकाला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है हम लोगों को 50। अब इस पूरी कैलकुलस को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो 5712.86 वॉट इसका आंसर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इसकी टोटल पावर को निकाला। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या किया, सर ये इतनी बड़ी कैलकुलस तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, कोई एक शॉर्टकट ट्रिक बताएं जिससे हम इसको कर पाएं। क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं तो शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल बनती है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलस तो कोई करने बैठा नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने से पहले एक बार फिर बता दूं, ये टोटल पावर है। ये क्या है टोटल पावर, ये फेज की फॉर्म में लिखी गई है, फेज की फॉर्म में। अगर यही पावर लाइन की फॉर्म में लिखी जाए तो कैसी लिखी जाती, क्योंकि अगर बाय चांस वो लाइन की फॉर्म में यहाँ पे कुछ देता आपको, तो यही पावर लाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए टोटल पावर लाइन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये फेज की फॉर्म में था और ये लाइन की फॉर्म में है। देखिए लाइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम टोटल पावर को, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख रहने दीजिए। फेज होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है, फॉर्मूला देखें तो लाइन वोल्टेज के बराबर है। और फेज करंट किसके बराबर है, फेज करंट अगर यहाँ से निकाले तो ये √3 नीचे पहुंच जाएगा। लाइन करंट के तो मैं लिख सकता हूँ IL/√3। देखिए IPH की जगह में क्या लिख दिया IL/√3। और बचता क्या है हमारे पास cos फाइव। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइन में कन्वर्ट हो गई पावर। तो आप समझ सकते हैं अगर आपसे लाइन में पूछा जाता है तो लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पावर दोनों केसेस में आपको दी जा सकती है, लाइन की फॉर्म में भी और फेज की फॉर्म में भी। जस्ट आपको ये जो पावर दी हुई है वो फेज के उस पर दी गई है, तो ये पावर आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या रह जाता है, इसे फर्दर भी कभी कभार सॉल्व करने को आ जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा कि ये 3 जो है वो √3 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसे √3 इंटू √3 तो 3 होता है, तो इसको मैं √3 इंटू √3 लिख लेता हूँ। 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख लिया, VL IL/√3 मैंने यहाँ पे लिख लिया इंटू cos फाइव। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया है, तो इसे आपने किताबों में देखा होगा कि √3 VL IL cos फाइव लिखा जाता है इसको। तो यही चीज आपको आई होप याद भी होगी। ये सब क्या है वॉट में होता है, तो पावर सारी वॉट में होती है। तो ये हमारी टोटल पावर होती है। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए टोटल पावर के। बात करते हैं किसकी, ट्रिक की बात करते हैं। तो जरा ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। देखिए ट्रिक क्या है हमारी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या होगी हमारी, देखिएगा बड़े ध्यान पूर्वक। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 इंटू ये 398.36 है, इसको क्यों ना आप कंसीडर कर ले 400। देखिए 398 है 0.36, इसको 400 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 400। पावर का फॉर्मूला यही है, पावर जो है वो तो यही है टोटल पावर 3 इंटू वी फेज आई फेज cos फाइव। जितनी बार भी आप लिखेंगे उतनी ही बारी आप इसे रिमेंबर करेंगे। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, इसे बार बार लिख लिख के देखिएगा। तो 3 इंटू वी फेज आई फेज इंटू cos फाइव। 3 इंटू वी फेज कितना है, मैंने कहा इसे आप 400 कंसीडर कर लीजिए, तो मैंने वोल्टेज लिखी 400 इंटू आई क्या होता है V/Z होता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला V/Z, V कितना है 400, Z कितना है 50, cos फाइव कितना है R/Z, cos फाइव या R/Z। तो
30/50 लिख लेते हैं, यही है। आप देखिएगा कितनी सिंपल हो गई कैलकुलस। इससे ये कट गया है और इससे ये भी कट गया है और 5 8 जा 40 हो गया है, 5 से ये भी कट गया है 80 हो गया है। तो आप देखेंगे बहुत इजी, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 640 इंटू कितना हो गया 9। देखिए कितनी इजी हो गई है। और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5760 आपके पास आएगा, जो कि वॉट में लिखा गया है। तो आप इससे समझ गए होंगे। जरा एक बार नजर मारते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है, 3 है। यहाँ से पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है इसके पास, 5760, यानी 4 वैल्यूज है। देखिए पॉइंट से पहले इधर पे कितनी है, 2 है। इधर पॉइंट से पहले 4 वैल्यू है और पॉइंट से पहले 1 वैल्यू है। तो 4 वैल्यू वाला आंसर हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सी ऑप्शन ही होगा। लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि 5712 जो है आपका, ये आपकी टोटल पावर थी, जो एक्चुअल फॉर्मूले के माध्यम जो इन्होंने दिया था उससे हमने निकाली थी गिवन वैल्यूज के द्वारा। लेकिन हमने ट्रिक के माध्यम से भी बड़ी तेजी से हमने निकाल लिया, इफ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने देखा होगा कितनी जल्दी से विदाउट हमने ऐसे बिना टाइम लगाए हमने बहुत ही चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर दिया। तो जस्ट आप देखिएगा कि इधर 4 वैल्यू है, इसलिए ये यहाँ पे आपने पता है आपको कि 2 नंबर ज्यादा लिया है, 400 लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो रिजल्ट ये है उससे ऑप्शन इस आंसर से ज्यादा ही आना है आंसर आपका। तो 5760 आ रहा है, लेकिन आपको जस्ट ये समझ में आ जाएगा कि यही ऑप्शन है। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या चीज़ समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा टाइम तो लगा है, लेकिन जरूरी था इस तरीके से समझाना, क्योंकि चाहता था मैं वहाँ पे भी पावर का आपको ड्राइव करा देता, लेकिन एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कराना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे कि आप चीज़ों को बार बार रिपीटेड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।